अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मजेदार लौकी का रायता। क्योंकि आजकल बहुत ही सख्त गर्मियां हैं तो कुछ भी पकाने को दिल नहीं चाहता। अगर पका भी लिया जाए तो खाने को दिल नहीं करता। सख्त गर्मी की वजह से आज हम बनाएंगे लौकी का रायता, जो बनाने में इतना आसान है कि अगर आपका दिल सालन खाने को ना करे तो आप इस रायते को रोटी और राइस के साथ खा सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये इतना ठंडा होता है कि मैदे की गर्मी दूर हो जाती है। इस अमेजिंग और टेस्टी रायते को बनाने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा फॉलो करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अमेजिंग टेस्टी लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 2 अदद लौकी लिए हैं। इनमें से हम एक का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए आजकल माशाल्लाह कितने जबरदस्त समर स्पेशल लौकी आई हुई हैं। तो सबसे पहले ही हम लौकी का छिलका रिमूव करेंगे। आप नाइफ की मदद से ये छिलका उतार सकते हैं और पीलर की मदद से भी उतार सकते हैं। अगर आपका लौकी थोड़ा सा सख्त हो तो आप पीलर की मदद से छिलका रिमूव कीजिएगा। अब हम 2 से 3 हिस्से इसके कर देंगे और बिल्कुल बारीक छोटा छोटा कटिंग करेंगे। कटिंग हम पानी में करेंगे क्योंकि इसका कलर खराब हो जाता है। ये एक छोटा सा पीस लेंगे, इसके दरमियान में हम नाइफ की मदद से इस तरह कट लगाएंगे और बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे। लौकी को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल न्यू स्टाइल से बना रहे हैं। आज से पहले आपने ऐसा रायता नहीं खाया होगा। इसी तरह ये हम लौकी की कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम लौकी को बॉईल करेंगे। लौकी को बॉईल करने के लिए हमने पानी खुला सा बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे ताकि लौकी के अंदर नमक का टेस्ट आ जाए, आपको लौकी फीका फीका ना लगे। अच्छा जी, एक अदद हमने मीडियम साइज की गाजर ली थी जो हमने कद्दूकस कर ली है, वो भी हम साथ ही बॉईल करेंगे। दोनों चीजों को हम तकरीबन 5 मिनट बॉईल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह लौकी और गाजर हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और एक्स्ट्रा पानी को हम मुकम्मल ड्रेन करेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल। बहुत ज्यादा आप ऑयल नहीं लीजिएगा। और 1 चम्मच हमने चॉप लहसुन लिया है। लहसुन को हम फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच के करीब या आधा चम्मच अपने टेस्ट के मुताबिक कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसमें हम बहुत ज्यादा मसाले ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ हमने ये 2 नमक और मिर्ची ऐड किए हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे, वो भी हम साथ ही डाल देंगे। और प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने लौकी और गाजर बॉईल की थी, वो भी हम डालकर मिक्स करेंगे, यानी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्ची ली थी जो हमने इस तरह चॉप कर ली हैं, ये भी हम साथ डालेंगे। और अब हमने 1 अदद टमाटर लिया है जो हमने इस तरह बारीक कटिंग कर लिया है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। रायते में अगर आलू न डाले जाए तो रायते का टेस्ट ही नहीं आता। तो हम इसमें 1 अदद आलू लेंगे जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडा कर लिया है और इस तरह छोटा छोटा कटिंग भी कर लिया है। अब ये सारी चीजों को हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक चाट मसाला, काली मिर्च अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही मसाले डाले हैं। एक हमने डाली है चिली फ्लेक्स और एक डाला है हमने नमक। ये 1-2 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने रोस्ट कर ली हैं। अब हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे। अब हम लेंगे हस्बे जरूरत दही। आप अपनी फैमिली के हिसाब से दही ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, क्योंकि अगर दही के अंदर गुठलियां हो तो वो अच्छी नहीं लगती। तो आप दही खट्टे वाला नहीं लीजिएगा, आप मीठे वाला दही लीजिएगा। और दही पानी वाला भी नहीं होना चाहिए। अगर दही थिक हो तो बहुत ही अमेजिंग सा रायता बनता है। अच्छा जी, अब हम सर्विंग बाउल में रायते को बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह रायते की लेयर लगाएंगे। ये ठंडा ठंडा रायता हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर हम गर्मी के मौसम में इस रायते के साथ रोटी खाएं तो ना ही तो हमें गर्मी फील होगी और मैदे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी वैसे भी आपको पता है कि दही के साथ अगर हम रोटी खाएं तो कभी भी हमें गर्मी महसूस नहीं होती। तो इसलिए अगर आप ये रायता बनाकर रोटी के साथ खाएं तो यकीन माने
में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपको कोई गर्मी महसूस होगी और ना ही कोई आपको मैदे का मसला होगा। ये आप देख सकते हैं हमारा दही बहुत ही क्रीमी है। अगर दही क्रीमी होगा तो रायता भी हमारा बहुत ही अमेजिंग और क्रीमी बनेगा। दही डालने के बाद हम फिर ऊपर रायते की लेयर लगाएंगे, यानी जो हमने वेजिटेबल फ्राई की थी उसकी लेयर लगाएंगे, फिर हम ऊपर दही डाल देंगे। अब हम बहुत ज्यादा दही ऊपर नहीं डालेंगे। आप इस स्टेज पर ये रायता हमारा रेडी है। अगर आप इसको मजीद ऑयली नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह भी खा सकते हैं, अगर नहीं तो अब हम इसको अमेजिंग सा ट्विस्ट देने के लिए यानी टेस्टी बनाने के लिए एक मजेदार सा तड़का रेडी करेंगे। पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं और गोल सुर्ख जो लाल मिर्च होती है ये हम लेंगे 5 से 7 अदद और 1 चम्मच के करीब हम जीरा लेंगे। अच्छा जी, 1 लीफ कड़ी पत्ता का लेंगे। ये अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप पुदीना और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा पुदीना भी ऐड करेंगे। पुदीने को हम छोटा कटिंग करके डालेंगे और 2 अदद हरी मिर्ची ऐड करेंगे और बिल्कुल बारीक कटिंग करके डालिएगा। ये तकरीबन हम 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा आप रोस्ट ना कीजिएगा क्योंकि जो हमने इसमें जीरा ऐड किया है वो जल सकता है और कड़वा टेस्ट आ जाएगा, तो इसलिए हम बिल्कुल 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। और अब हम गरम गरम तड़का लगाएंगे। माशाल्लाह कितनी अमेजिंग आप देख सकते हैं लुक आई है। और अगर आप मजीद थोड़ा सा और रायता डाल दें तो टेस्ट दुबाला हो जाएगा इस तरह। अब हम थोड़ी सी और वेजिटेबल यानी कद्दू वगैरह ऊपर और डालेंगे और बिल्कुल चुटकी भर काली मिर्च डाल देंगे। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और काली मिर्च जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना क्रीमी कितना टेस्टी हमारा रायता रेडी हुआ है। क्या ही टेस्टी मजेदार रायता हमारा तैयार है। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा लौकी का रायता आप भी बनाएं, खाएं और खूब एंजॉय करें। फाइनली अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।